एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: given that standard potential E naught of Cu2 plus changes to Cu and Cu plus changes to Cu are 0.34 volt and 0.522 volt respectively, the E naught of Cu2 plus changes to Cu plus is। तो उसको हम लोग सॉल्व करना है। So the first reaction is Cu2 plus, after gaining 2 electron, it changes to Cu solid and the corresponding EMF is standard E naught. It's given standard potential as 0.34 volt. Corresponding to this, we will take delta G1 naught as minus NF E1 naught। इस रिएक्शन का एन फैक्टर क्या होगा? इस रिएक्शन का एन फैक्टर 2 होगा। आफ्टर देन द सेकेंड रिएक्शन इज Cu plus changes to Cu solid after gaining an electron। corresponding to this, जो इसका स्टैंडर्ड EMF है वो है 0.522 वोल्ट। इसको E1 नॉट ले लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन के लिए, ये सेकेंड रिएक्शन के लिए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा G2 नॉट ले लेते हैं, जो कि इक्वल होगा माइनस NF E2 नॉट। ये हो जाएगा, ये दो रिएक्शन हो गया। बट हम लोग को लिखना है इसका Cu2 प्लस आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Cu प्लस। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग ले लेते हैं ये E3 नॉट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ले लेते हैं डेल्टा G3 नॉट स्टैंडर्ड। ये आपको फाइंड करना है और ये होगा NF E3 नॉट। ये हो गया। तो ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को निकालना है फ्रॉम दिस टू रिएक्शन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं Cu प्लस यहाँ पे क्या है, ये रिएक्टेंट साइड में, ये प्रोडक्ट साइड में। तो इस रिएक्शन को हम लोग को क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। और और हम लोग बोल सकते हैं ये रिडक्शन रिएक्शन है, इसका उल्टा मतलब हम लोग को ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है तो Cu सॉलिड, उस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो ये बनेगा Cu प्लस और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। इन द सेम वे जैसे जो फर्स्ट रिएक्शन था Cu2 प्लस आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Cu सॉलिड। अब ये दोनों रिएक्शन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखो Cu सॉलिड कैंसिल होगा और यहाँ से आएगा Cu2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जल जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और यहाँ पे Cu प्लस आएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग था आपका E3 नॉट और डेल्टा G3 नॉट। अब सबका एन फैक्टर लिख देते हैं। इसका एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर है 1। इसका एन फैक्टर कितना है? 2। इसका एन फैक्टर कितना है? 1। हो गया। और ये आपका सेकेंड रिएक्शन था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग था आपका E2 नॉट, जो कि था, अब देखो यहाँ पे इसको ये था रिडक्शन रिएक्शन का E2 नॉट था 0 पॉइंट, बट ये क्या हम लोग इसको रिवर्स करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर दिए तो ये हो जाएगा माइनस 0.522 वोल्ट। ये हो गया। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग था आपका डेल्टा G2 नॉट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग था आपका E1 नॉट और ये था 0.34 वोल्ट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग था आपका डेल्टा G1 नॉट। तो ये था। तो क्योंकि यहाँ पे दो हाफ सेल रिएक्शन से एक न्यू हाफ सेल रिएक्शन जनरेट करें तो यहाँ पे EMF ऐड नहीं होगा और यहाँ पे डेल्टा G ऐड करेंगे, क्योंकि डेल्टा G एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे होगा डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। डेल्टा G3 नॉट होगा माइनस NF E नॉट 3, यहाँ पे होगा माइनस NF E नॉट 1 माइनस NF, और ये हो जाएगा E नॉट। ये 1 था तो 1 नॉट, 2 था तो 2 का, मतलब फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा जी लिए तो फर्स्ट रिएक्शन का EMF लेंगे, सेकेंड रिएक्शन का डेल्टा जी लिए तो सेकेंड रिएक्शन का EMF लेंगे। फैरेडे कैंसिल हो जाएगा यहाँ से माइनस E3 नॉट आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट रिएक्शन, इसका एन फैक्टर कितना होगा? E1 नॉट, ये वाला, इसका एन फैक्टर कितना है? 2 माइनस, और इसका E1 नॉट कितना है? 0.34, तो मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना है? ये 2 वाला, ये E2 नॉट वाला, ये वाला का, तो इसका एन फैक्टर है 1।
और इसका कॉरस्पॉन्डिंग माइनस होगी। देखो दिया था क्वेश्चन में दिया था प्लस, बट क्वेश्चन में क्या था, रिडक्शन, वो था रिडक्शन रिएक्शन और कॉरस्पॉन्डिंग था एसआरपी था, बट हम लोग को चाहिए था उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बताइए रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव टेंस होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एसआरपी एसओपी का नेगेटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग ये माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -0.522, ये हो गया। आफ्टर दिस यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -0.68, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.522 आ जाएगा। अगेन ये सारा वोल्ट में रहेगा। यहाँ से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 यहाँ दे करके, तो हो जाएगा आपका, तो 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा, और 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बढ़ा है तो ये माइनस आ जाएगा और ये वोल्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से E3 नॉट, ये माइनस जाएगा, तो अल्टीमेटली E3 नॉट क्या हो जाएगा आपका, E3 नॉट हो जाएगा यहाँ 1.58 वोल्ट, ये हो जाएगा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नेगेटिव टेंस होता है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नेगेटिव टेंस होता है, और यहाँ पे डेल्टा जी इस्तेमाल हुआ। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन ये वाला है, द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन फॉर द गिवन सेल रिएक्शन इन किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन, जिंक सॉलिड कॉपर टू प्लस एक्वस चेंजेस टू Zn टू प्लस एक्वस चेंजेस टू कॉपर सॉलिड, और स्टैंडर्ड आपका ये दिया हुआ ई नॉट दिया हुआ इतना, फैराडे 96000 लेना है आपको। तो यहाँ क्या पूछा है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, तो उसके लिए सो बेसिकली ये एक डेनियल सेल का रिएक्शन दिया हुआ है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर टू प्लस एक्वस चेंजेस टू Zn टू प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ये हो गया आपका। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एन फैक्टर कितना होता है, एन फैक्टर 2 होता है, देख सकते हो। ये 0 से कहाँ जा रहा है आपका, +2 में जा रहा होगा, तो इट विल गो दिस Zn सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू Zn टू प्लस आफ्टर लूजिंग व्हाट, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, and again this Cu2 plus converts into Cu solid. It will happen only after it gains 2 electrons, so the n factor would be 2. And by the relation we know that delta Rg naught, not for standard because it has asked about standard, और रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नहीं होता, डेल्टा आर जी होता है। तो डेल्टा आर जी नॉट इक्वल्स टू -NF सेल, तो एन ये 2 एन फैक्टर फैराडे 96,000, इट इज गिवन 96,000 एंड ई नॉट सेल इज गिवन एज 2 वोल्ट। सो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा जूल पर मोल में आएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। बट हम लोग को चाहिए आंसर किलो जूल पर मोल में, तो सेम चीज़ को हम लोग को क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आएगा नेगेटिव उसमें और 3 0 के साथ, इसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका किलो जूल पर मोल में। ये गया, तो ये हो जाएगा आपका -384 डेल्टा आर जी नॉट किलो जूल पर मोल। तो ये आपका आंसर होगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही होगा। चेक कर लेते हैं 51 का 51C सही। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। आफ्टर देन वी विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सेल इज 2 वोल्ट, तो ये कौन सा दिया, ई नॉट सेल दिया 2 वोल्ट दिया हुआ है, टेम्परेचर 300 केल्विन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है डेनियल सेल का रिएक्शन एट 300 केल्विन इज अप्रॉक्सीमेटली, आपको 8 ले आर लेना 8 जूल पर केल्विन और एफ लेना इतना। तो बहुत ईजी है, इसका सिंपल सा आंसर है। इसका एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो फार्मूला है के इक्वस टू होता है आपका, सो इसका फार्मूला होता है ये थर्ड क्वेश्चन का, तो के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू होता है आपका एक्सपोनेंशियल टू द पावर एन एफ
ई नॉट सेल अपॉन आर टी, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो के इक्विलिब्रियम, तो ये एक्सपोनेंशियल और ये डेनियल सेल है। अभी डेनियल सेल का निकाले हैं। डेनियल सेल का एन फैक्टर क्या होता है 2। फैराडे आपको बोला है 96,000 लेना है, यहाँ पुट करेंगे। ई नॉट सेल आपका 2 दिया हुआ है, इसको यहाँ पुट करेंगे अपॉन आर टी। आर आपको बोला है 8 लेना है, टेम्परेचर आपको 300 केल्विन बोला है। बस ये हो जाएगा यहाँ पे, ये गया ये गया ये गया, यहाँ से ये 32 टाइम्स में और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। 8 4 में 40। तो देखो 2 2 4 4 2 8, तो यहाँ आ जाएगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर 160। ये आपका डायरेक्ट आंसर। इसी को ऑल्टरनेट मेथड से कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है। इन दैट केस ऑल्सो ये हो जाएगा। क्या करेंगे, ये रिएक्शन को लिखेंगे जेड एन सॉलिड चेंज प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस। इस रिएक्शन को Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। यहाँ पे अपना एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा, 2 होगा। अब देखो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका डेल्टा जी 0 हो जाएगा और ई सेल ये भी 0 हो जाएगा और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा के इक्विलिब्रियम, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा, के सी और के पी का। के सी सॉल्यूशन के लिए होता है और ये गैसेस के लिए होता है। तो यहाँ पे इसमें आप अप्लाई कर दो, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ई सेल ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ और एल एन क्यू। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है तो ई सेल आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा और ये इधर जब आ जाएगा तो ये बनेगा ई नॉट सेल आर टी अपॉन एन एफ और ये हो जाएगा आपका एल एन के इक्विलिब्रियम। यहाँ से ई नॉट सेल आपका 2 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन इधर आ जाएगा। एन का भी एन कितना निकला वो भी 2। फैराडे कितना 96,000 है फैराडे अपॉन आर, आर कितना 8 और टेम्परेचर कितना है 300 एल एन। हाँ तो ये हो जाएगा। यहाँ से अब ये कैंसल आउट हुआ अगेन, ये हो जाएगा 320 और यहाँ से ये 40। तो ये सब मल्टीप्लाई होकर कितना होगा 2 to the 4 4 4 16 और 0 160 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली एल एन के इक्विलिब्रियम आ जाएगा आपका 160। अब जैसे 160 आएगा, अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल हटेगा तो ये इसका बेस में चल जाएगा और ये उसका पावर में। तो यहाँ से आपका के इक्विलिब्रियम आ जाएगा ई का पावर 160 और ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जैसे हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, कितना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ क्वेश्चन में Mn2 प्लस आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंज होगा Mn में। ये क्वेश्चन है Mn3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू 2Mn2 प्लस। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो EMF है वो है -1.1 वोल्ट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ई नॉट है ये है आपका 1.51 वोल्ट। आपको निकालना है 3Mn2 प्लस चेंजेस टू Mn प्लस 2Mn3 प्लस। तो इस इक्वेशन को देख करके इस इक्वेशन के लिए हम लोग ई नॉट निकालना है। इसको E1 नॉट ले लो, इसको E1 2 नॉट और ये E3 नॉट।
तो इसमें देखो ये Mn3+, ये इधर है आपका प्रोडक्ट साइड में, इधर क्या है रिएक्टेंट साइड में, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना होगा, या बोल सकते हैं इस कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन का हम लोग को ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना होगा और उसको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब जैसे आएगा और एक और चीज़, ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन है, कंप्लीट सेल रिएक्शन है, और इसको बोलेंगे नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। तो यहाँ पे ईएमएफ को ऐड कर लेंगे, ईएमएफ डायरेक्टली एडेड। तो इस रिएक्शन को फिर से लिखेंगे, Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Mn, इस रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2Mn2 प्लस चेंजेस टू 2Mn3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो देखो Mn2 प्लस Mn2 प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 Mn2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन में से या 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 है, अच्छा 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा Mn प्लस 2Mn प्लस 2Mn, ये ना हो जाएगा 2Mn3+। तो यही रिएक्शन तो चाहिए था, देखो Mn2 प्लस 3 होना चाहिए, Mn 1 होना चाहिए, Mn3 प्लस 2 होना चाहिए, आ गया। तो क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, इसमें कोई भी रिएक्शन में इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है, तो इसका ईएमएफ जो होगा वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। मतलब ये जो E3 नॉट होगा, ये सिंपली ऐड करना है आपको E1 नॉट प्लस E2 नॉट। तो E1 नॉट कितना है, -1.1 वोल्ट, और प्लस अब ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या किए, रिवर्स किए हैं। ये देखो ये था, ये रिडक्शन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कन्वर्ट किए हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका E2 आएगा, यहाँ पे E2 नॉट, ये हो जाएगा -1.51 वोल्ट, ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका -1.51 वोल्ट, ये हो जाएगा, और यहाँ पे -1.18 वोल्ट, -1.51 वोल्ट। अब ये दोनों ऐड होके देगा आपका 8 + 1 9, 5 + 6 और 112, तो -2.69 वोल्ट यहाँ पे आएगा आपका E3 नॉट। तो ये E3 नॉट आ गया आपका, क्योंकि ये नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगा, वोंट ऑकर, और नॉन फिजिबल रिएक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ई। इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था, given below are the half cell reaction Mn2 plus after gaining 2 electron changes to Mn, and the corresponding EMF is -1.18 volt. 2 Mn3 plus after gaining 2 electron changes to Mn2 plus, E naught is 1 plus 1.51 volt. The E naught for 3 Mn2 plus Mn plus 2 Mn3 plus will be, तो ये बन गया है। तो इस तरह से हम लोग फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आफ्टर देन वी विल मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, बोलता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Zn2 प्लस चेंजेस टू Zn and Ni2 plus changes to Ni, Fe2 plus changes to Fe are -0.76, -0.23 and -0.44 respectively. The reaction will be तो ये रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं उसको बताते हैं। अब देखो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा,
और वो कैसा बिहेव करेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा x होगा। तो और एंड सिमिलरली रिडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिडक्शन पोटेंशियल का, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा y होगा, क्योंकि y का रिडक्शन हो रहा है। सो जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड वाला। तो देखो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा है, -0.23, और ये किसका है, Na2+ का। मतलब आपका रिडक्शन किसका हो रहा है, y का, तो y तो Na बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो y = Na। तो कहाँ ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ y हो जाएगा आपका Na, तो ये तो आपका हो जाएगा Na। अब देखो, और सबका आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, बट सबसे बड़ा पॉजिटिव कौन आएगा, 0.76। अब माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब उसका रिडक्शन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर देना। तो Zn2+ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, और इस रिएक्शन में X का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो X क्या रहेगा यहाँ पे, X यहाँ पे रहेगा जिंक। तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा, X हो जाएगा आपका जिंक, X जिंक हो जाएगा, और Y क्या हो जाएगा आपका निकल। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है अमंग द 3 एलिमेंट्स, एंड इसका भी आपका ये रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है अमंग द 3 एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन बिना ए नॉट सॉल्व किए अपना हो गया। अब देखो बोला है, ये नहीं पूछा था, बोला था आपसे ई सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा। तो देखो ई सेल स्पॉन्टेनियस होने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए दो तरीका होता है। एक है आप ई सेल >0 मतलब पॉजिटिव कर दो तो हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि अगर आप कॉम्बिनेशन सही किए हो, जो एनोड है उसको एनोड बनाए हो और जो कैथोड है उसको कैथोड बनाया हो, तो इस कॉम्बिनेशन से हमेशा आपका ई सेल पॉजिटिव ही आएगा। और ये मेथड क्या होता है, ये विदाउट कैलकुलेशन होता है। जैसे इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं किए, डायरेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ये आ गया। बट द प्रॉब्लम इज, इसको दूसरे तरीके से अगर हम ये अप्रोच लाते हैं क्या, कि सबका ई सेल कैलकुलेट करते हैं, जिसका पॉजिटिव आता तो जाता, तो इससे भी बन जाता, बट ये आपका यहाँ पे टाइम कंज्यूम करेगा। यहाँ पे सिंपल है, ई सेल पॉजिटिव आया दो तरीका, एक है आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, ई सेल = ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, इससे कैलकुलेट कर लो। चलो यहाँ पे स्टैंडर्ड है तो नॉट लगा दो, तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड एक फार्मूला से। दूसरा तरीका होता है, अगर आप कॉम्बिनेशन सही बैठा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसको एनोड दे दो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसको कैथोड दे दो, तो हमेशा उसका जो ई सेल आएगा या ई नॉट सेल आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जब भी पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन फिजिबल और स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब रिएक्शन होगा। तो ये अप्रोच से जल्दी बन जाएगा। सिंपली हम लोग क्या किए, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा था उसका ऑक्सीडेशन करवा दिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल था उसका रिडक्शन करा दिए, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड बन जाएगा और ये कैथोड बन जाएगा। तो हम लोग राइट कॉम्बिनेशन चूज़ किए हैं, तो इससे जो कॉरस्पॉन्डिंग EF अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे मैथमेटिकली तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये एक ऑल्टरनेट मेथड होता है कि जो कैलकुलेट कर सकते हो बिना कैलकुलेशन का। तो इस तरह 5th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये 6th नंबर क्वेश्चन है, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव। ये मतलब ई सेल आपको क्या चाहिए, आपको नेगेटिव चाहिए। तो कुछ नहीं, इस पर नर्स इक्वेशन लगाना है और कंडीशन से सेटिस्फाई करना है। तो जिस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो इस क्वेश्चन पे नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो नर्स इक्वेशन होता है ई सेल = ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर और लॉग क्यू होगा। और ये क्या है, रिएक्शन है H2 से आपका दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या है, अब ये हाइड्रोजन हाफ सेल है, ये सेल क्या है, हाइड्रोजन हाफ सेल है। तो इसका जब हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेंगे तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, और इसका ई नॉट सेल आपका क्या हो जाएगा, इसका ई नॉट सेल हो जाएगा आपका 0। ई नॉट सेल 0 हो जाएगा, ये जैसे 0 होगा तो ये आपका 0 हो गया। तो यहाँ से ई सेल क्या आएगा, यहाँ से आपका ई सेल आएगा
माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर और लॉग क्यू। अब आपको पूछा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, H प्लस चेंजेस टू H2 गैस। अब यहाँ पे एटम बैलेंस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, चार्ज बैलेंस करेंगे, देखो इस साइड न्यूट्रल है तो इधर भी न्यूट्रल आना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ये हो गया। तो इसका हम लोग क्यों लिखेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस ऊपर अपॉन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ से आपका क्यू आ गया। बस अभी जैसे आ गया, हमको ई से इसको नेगेटिव लाना है। अब यहाँ पे ई सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर, और यहाँ से आ जाएगा, अच्छा ये हो गया, और लॉग क्यू, तो लॉग, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करें, इस लॉग को ए बाई बी है तो बी बाई ए करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0.0591 अपॉन एन फैक्टर कितना है, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ है, तो ये हो जाएगा लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन PH2। अब ये जो चीज़ है इसको नेगेटिव लाना है। इसको नेगेटिव कैसे लाया जा सकता है, तो इसको नेगेटिव कौन ला सकता है, नंबर तो नेगेटिव कर नहीं सकता, ये लॉग का वैल्यू, अगर ये लॉग का वैल्यू, ये लॉग का वैल्यू क्या आ जाए, ये लॉग जो है आपका ये लेस देन 1 आ जाएगा, तो अपने आप को नेगेटिव हो जाएगा। तो लेस देन 1 मतलब क्या हो जाए कि ये आपका पार्शियल प्रेशर आपका ज़्यादा हो और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो। तो यहाँ ऑप्शन में क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से पार्शियल प्रेशर आपका 1 और 2 है, तो अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस ये आपका अगर 2 atm हो जाए और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपका 1.0 मोलार हो जाएगा, तो देखो अगर हम लोग यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और ये 2 आ जाएगा, तो 1/2 लेस देन 1, तो ये पूरा चीज़ नेगेटिव हो जाएगा। तो बोला था आपसे क्वेश्चन, क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव। तो कंडीशन क्या है आपका कि H2 का ज़्यादा होना चाहिए और H प्लस कम, तो अगर ये 2 होगा और ये 1 होगा तो 1 का स्क्वायर से तो 1 ही आने वाला, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 58 का C, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C, ये राइट ऑप्शन, और C आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग 6 क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम लोग मूव करते हैं 7th क्वेश्चन पे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है ये वाला, द गिव्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एल्यूमिना एट 500 डिग्री सेल्सियस इज एज फॉलोज। ये रिएक्शन है आपका, डेल्टा आरजी दिया हुआ है, बताया द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस इज एटलीस्ट। बेसिकली आपको निकालना है, यहाँ पे निकालना है डेल्टा, सॉरी यहाँ पे निकालना ई, हाँ आपको ई निकालना है, EMF ऑफ द सेल, और ये कौन सा होगा तुम्हारा नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वाला नहीं, तो इसको बनाते। सो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका Al2O3 2/3 चेंजेस टू 4/3 एल्यूमिनियम प्लस O2 में, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा आरजी दिया हुआ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग को निकालना होगा एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, एन फैक्टर निकालने का इसका तरीका जो है उसको ऐसे करेंगे। एन फैक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कहाँ से, यहाँ पे एल्यूमिनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है और यहाँ पे +3 में था, है ना। तो जो भी एन फैक्टर निकलता है आपका, एन फैक्टर इज कैलकुलेटेड, एन फैक्टर इज कैलकुलेटेड, है ना, ये कैलकुलेट होता है पर एटम। सो यहाँ पे टोटल एल्यूमिनियम एटम कितना है, टोटल एल्यूमिनियम एटम कितना है, तो देखो यहाँ से 2 और ये 2/3, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो बेसिकली ये आपका है 4/3 हो गया। और यहाँ से एन फैक्टर कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज 4/3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज
तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है तुम्हारा, तो ये क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या किया है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और ये कन्वर्ट हो गया ज़ीरो में। और तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है, 3 इंटू नंबर ऑफ़ एटम 4/3। तो अल्टीमेटली इसका एन फैक्टर कितना आएगा, इसका एन फैक्टर 4 आएगा, इसका एन फैक्टर 4 आ गया। अब यहाँ से एन फैक्टर जब आ गया तो यहाँ से डेल्टा आर जी, मतलब ये निकाल देंगे, आपका क्या दिया हुआ है, आपका डेल्टा आर जी दिया हुआ है 966 किलो जूल, मतलब इंटू 1000 जूल पर मोल। ये डेल्टा आर जी ये बराबर होता है -NFE सेल के। तो ये हो जाएगा 966 इंटू 1000 एन फैक्टर 4 फैरेडे हो जाएगा आपका। फैरेडे कितना बोला इसमें लेने, 96,000 लेते हैं। एन ई सेल कितना है, आपको ई सेल निकालना है। यहाँ से ये 3 ज़ीरो चल जाएगा और यहाँ से 966 और इन फैक्टर ये आ गया। यहाँ से ये क्या है आपका, पोटेंशियल नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ, तो ये 4 इंटू 96 ये हो जाएगा ऑलमोस्ट, ये इसका 10 टाइम्स और 2.5 समथिंग आएगा। सो हमारा 7th क्वेश्चन है ये, द गिव्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस इज एज फॉलोज, 2/3 Al2O3 चेंजेस टू 4/3 एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन and the corresponding delta G is plus 966 kilojoule per mole. The potential difference needed for the electrolytic reduction of Al2O3 at 500 degree Celsius is at least, मतलब आपको ई सेल निकालना है। तो बेसिकली पहले इसका एन फैक्टर निकालेंगे, एन फैक्टर निकालने के बाद डेल्टा आर जी इक्वल्स टू -NFE सेल से इक्वेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इसका रिएक्शन है, तो इसका रिएक्शन आएगा 2/3 Al2O3 चेंजेस टू 4/3 एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। इसका एन फैक्टर इसका एन फैक्टर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो गया, सॉरी ये एन फैक्टर नहीं, ये अच्छा ये अरे यार गलत हो गया। सो अब हम लोग जो 7th क्वेश्चन करने आए, द गिव्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस इज एज फॉलोज, 2/3 Al2O3 चेंजेस टू 4/3 एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, डेल्टा आर जी गिवन इज प्लस 966 किलोजूल पर मोल। द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस इज एट लीस्ट। बेसिकली आपको ई सेल निकालना है, तो इसका एन फैक्टर निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे डेल्टा आर जी इक्वल्स टू -NFE सेल और आंसर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। यहाँ पे +3 में है, यहाँ पे ये 0 में है, तो यहाँ से क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +3 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चल जाएगा। अब जो एन फैक्टर निकालना है, एन फैक्टर इज कैलकुलेटेड पर एटम कैलकुलेट करते हैं एन फैक्टर को। अब यहाँ पे तो एन फैक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल एल्यूमिनियम एटम कितना है, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय, तो 2 इंटू 2/3 दैट इज़ 4/3 एटम है।
अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है और नंबर ऑफ एटम कितना है 4/3। तो यहाँ से एन फैक्टर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये 4 आ गया तो यहाँ से डेल्टा आर जी के अकॉर्डिंग माइनस एन एफ ई सेल कर देंगे। डेल्टा आर जी आपका है 966 किलो जूल पर मोल। एन फैक्टर है आपका -4 इंटू फैराडे 96500 इंटू ई सेल। ई सेल तो वी हैव टू फाइंड आउट। तो इन दिस वे अपॉन 4 इंटू 96500। और क्वेश्चन में ये आपका क्या था, किलो जूल पर मोल में था, तो इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये गया और ये गया। अब देखो ये 960 आ जाएगा, ये 9 ऑलमोस्ट, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लेंगे क्योंकि बिना तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसका 10 टाइम्स से कटेगा। ये 10 टाइम्स कटेगा तो ये यहाँ से 2.5 समथिंग आ जाएगा। तो बेसिकली ये 2.5 आएगा। तो वहाँ से ई सेल माइनस ई सेल 2.5। तो यहाँ से आपका ई सेल हो गया -2.5। और आपको यही पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका डिफरेंस कितना होगा। तो क्योंकि डिफरेंस बोल दिया है क्वेश्चन में आपको, वो था पोटेंशियल डिफरेंस, तो नेगेटिव को हटा करके सिर्फ पॉजिटिव्स का मैग्नीट्यूड लेंगे। अगर डिफरेंस नहीं दिया था तो विद साइन लेते हम लोग। तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th क्वेश्चन है ये है, गिवन ई नॉट सी आर 3 प्लस चेंजेस टू सी आर इज़ -0.72 एंड ई नॉट एफ ई 2 प्लस चेंजेस टू एफ ई इज़ -0.42 वोल्ट। द पोटेंशियल फॉर द सेल मतलब आपको बेसिकली आपको यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे आपको ई सेल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे और नस्ट इक्वेशन बना देंगे, और नस्ट इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे और नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन होगा वो होगा तुम्हारा 2Cr प्लस 3Fe2 प्लस चेंजेस टू Cr 3 प्लस 2 प्लस 3 Fe। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एन फैक्टर निकलेगा, तो देखो यहाँ पे ये आपका चेंज हो रहा है Cr 0 से +3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और एक एटम पे ये क्या करेगा तुम्हारा, ये Cr 0 से +3 में जा रहा है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो 2 कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे एन फैक्टर आपका 6 आ गया। अब यहाँ पे एन फैक्टर 6 आ जाएगा तो इसका हम लोग ई नॉट सेल निकाल देंगे। ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। तो क्वेश्चन में आपका रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, तो अब कैथोड कौन बनेगा, एनोड कौन। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये आपका बन जाएगा एनोड। इसका भी हाँ, इसका 0 से +3 तो ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड बन गया। ये +2 से ये 0 में चला गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन तो Fe वाला बन जाएगा, आपका बन जाएगा कैथोड बन जाएगा, और क्रोमियम वाला बन जाएगा एनोड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो कैथोड बनेगा ये आयरन वाला, तो इसका लिखेंगे ई नॉट Fe2 प्लस चेंजेस टू Fe माइनस ई नॉट Cr चेंजेस टू Cr3 प्लस। ये इसका लिखने का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अभी देखो ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है आपका, कहाँ गया, हाँ, -0.42 वोल्ट माइनस, और क्रोमियम का है आपका -0.72 वोल्ट। तो -0.42 वोल्ट, और ये माइनस माइनस प्लस होके 72 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका 0.30 वोल्ट। ये इनॉट सेल हो जाएगा, ये आपका इनॉट सेल यहाँ पे आ जाएगा।
अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन। ई सेल, और यहाँ पे आपका ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल है 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर आपका 6 है लॉग। तो लॉग में जब हम देखेंगे रिएक्शन को, तो यहाँ पे लॉग आएगा तुम्हारा, बेसिकली आएगा Cr3 प्लस प्रोडक्ट में जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन और यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है, और ये तो Fe सॉलिड है तो इसका तो लेंगे नहीं, तो Fe सॉलिड हो जाएगा तो नहीं। तो यहाँ पे Q जो आएगा वो आपका आएगा लॉग Cr3 प्लस का स्क्वायर अपॉन Fe2 प्लस का Q। तो यहाँ से ई सेल हो जाएगा 0.30, इसको 0.0